नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम श्री रामचंद्र जी के जीवन के एक महत्वपूर्ण अध्याय पर चर्चा करेंगे, जिसमें उनके वनवास के समय की भावनाएं और परिवार के प्रति उनकी निष्ठा को दर्शाया गया है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे रानी कौशल्या और लक्ष्मण ने राम के वनवास पर अपनी भावनाएं व्यक्त की और राम ने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने परिवार की चिंताओं को कैसे संभाला। हम आपको इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं ताकि आप इस महान कथा के सभी पहलुओं को समझ सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट में बताएं कि आप इस वीडियो से क्या नया सीख रहे हैं। राजा दशरथ के महल से बाहर आते हुए श्री रामचंद्र जी ने अपने हाथ जोड़कर विदाई का संकेत किया। आंतरिक कक्ष की स्त्रियों ने जोर से विलाप करना शुरू कर दिया। कहने लगीं, क्या श्री राम, जिन्होंने हमारे सभी इच्छाओं को बिना अपने पिता के आदेश की प्रतीक्षा किए पूरा किया और जो हमारे एकमात्र आश्रय हैं, आज वनवास जाएंगे। जन्म से ही उन्होंने हमें अपनी माता रानी कौशल्या के रूप में सम्मानित किया। जब हमने उन्हें कठोर शब्द कहे तब भी वे कभी क्रोधित नहीं हुए, न ही उन्होंने कभी किसी को दुखी करने का कारण दिया। वह राजकुमार जो हमेशा अपमानितों को सुलह कराते थे, आज वनवास जा रहे हैं। हमारा राजा जो अज्ञानी की तरह व्यवहार कर रहा है, अपनी प्रजा का विनाश करने पर तुला है, और राम जो सभी प्राणियों का एकमात्र सहारा है, को वनवास भेज रहा है। इस प्रकार सभी सम्मानित कन्याएं और राजा के सेवकों ने बेतहाशा रोते हुए बकरियों की तरह विलाप किया। राजा ने उनकी पीड़ा की आवाजें सुनी। अपने पुत्र के लिए गहरे दुख में शर्म से अभिभूत होकर अपने पलंग पर गिर पड़े। श्री रामचंद्र जी अपने रिश्तेदारों के दुख के लिए दुखी एक विशाल हाथी की तरह सांस लेते हुए लक्ष्मण के साथ अपनी माता के कक्ष की ओर बढ़े। वहां प्रवेश करते ही उन्होंने पहले दरवाजे पर वृद्ध और सम्मानित दरवाजे के रक्षक और उनके सेवकों को देखा, जो राजकुमार को देखकर जय जय कहकर खड़े हो गए। दूसरे दरवाजे पर उन्होंने राज्य द्वारा सम्मानित वृद्ध ब्राह्मणों से भेंट की। उन्हें प्रणाम करते हुए उन्होंने तीसरे दरवाजे में प्रवेश किया, जहां महिलाएं, वृद्ध और बच्चे पहरा दे रहे थे। महिलाओं ने राजकुमार को आशीर्वाद दिया और रानी कौशल्या को श्री राम के आगमन की सूचना देने गई। शास्त्रों के अनुसार रानी ने अपने पुत्र की भलाई की इच्छा से पूरी रात श्री विष्णु की पूजा की थी। रेशमी साड़ी पहने वह खुशी से पवित्र अग्नि में आहुतियां दे रही थी। श्री राम अपनी माता के कक्ष में प्रवेश करते हुए उन्हें पवित्र अग्नि में आहुतियां देते हुए देखा। उन्होंने वहां देवताओं की पूजा के लिए तैयार की गई बलि की सामग्री देखी। दही, चावल, घी, मिठाइयाँ, दूध में पका हुआ चावल, सफेद फूलों की माला, तिल, ईंधन और शुद्ध जल से भरे बर्तन। श्री राम ने सफेद वस्त्र में लिपटी रानी को देखा, जो लंबे उपवास के कारण कमजोर हो गई थी। कुछ समय बाद अपने पुत्र श्री रामचंद्र को देखकर वह उस घोड़ी की तरह दौड़ी जो अपने बछड़े से मिलने के लिए दौड़ती है। उन्हें गले लगाते हुए मातृ प्रेम से प्रेरित होकर उन्होंने महान राम से कोमल और स्नेहपूर्ण शब्दों में कहा, हे मेरे पुत्र, तुम राजसी ऋषियों की तरह वृद्ध और धर्मात्मा बनो। तुम अपने वंश के अनुसार आयु प्राप्त करो, तुम प्रसिद्धि प्राप्त करो और अपने परिवार के कर्तव्यों को पूरा करो। हे प्रिय राजकुमार, अब अपने सत्यप्रिय पिता के पास जाओ, जो आज तुम्हें राज्य का उपराजा नियुक्त करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। अपने पुत्र को एक आसन देते हुए उन्होंने उसके सामने मिठाइयाँ रखीं। श्री राम ने उन्हें केवल छूकर हाथ जोड़कर के साथ विनम्रता से उन्हें संबोधित किया। वह हमेशा स्नेही और अब अपनी माता की इज्जत की रक्षा में और भी अधिक कोमलता दिखाते हुए बोले, हे देवी, तुम अभी तक उस महान विपत्ति से परिचित नहीं हो जो हमें धमकी दे रही है। मुझे दंडक वन में जाना है और मैंने तुम्हारी अनुमति लेने के लिए यहाँ आया हूँ। यह तुम्हारे लिए दुख का समय है। सीता और लक्ष्मण अब वन में प्रवेश करते हुए मेरा आसन कुशा घास का होगा और वहाँ 14 वर्षों तक निवास करते हुए मैं शहद, कंद और फलों पर जीवित रहूंगा।
राजा ने राजकुमार भरत को उपराजा नियुक्त किया है और मैं राजसी भोजन को छोड़कर वहाँ तपस्वियों का भोजन करने के लिए वन में प्रवेश करना होगा। राजा के आदेश से भरत को उपराजा के रूप में स्थापित किया जाएगा 14 वर्षों तक। यह निर्धारित है कि मैं वन में रहूंगा, मनुष्यों के ठिकानों से दूर तपस्या करते हुए। अब से वन मेरा घर होगा, कंद और जामुन मेरा भोजन होगा। इन शब्दों को सुनकर रानी धरती पर गिर पड़ी, जैसे कि एक देवदार का शाखा जो कुल्हाड़ी से काटी गई हो, वह स्वर्ग से गिरी हुई अप्सरा या एक भूतिया वृक्ष की तरह गिरी। श्री रामचंद्र ने उन्हें उनके पलंग पर उठाया। उनका शरीर धूल से सना हुआ था, जैसे कि एक घोड़ा जो धरती पर लुढ़क गया हो, और उन्होंने अपने हाथों से धूल को धीरे धीरे साफ किया। रानी, जो हर सुख की योग्य थी, अपने पुत्र के पास बैठकर दुख से भरी हुई श्री लक्ष्मण की उपस्थिति में उन्हें संबोधित किया। हे बालक, हे राम, यदि तुम मेरे गर्भ से न जन्मे होते तो मैं संतानहीन होने का दुख सहन करती, लेकिन मुझे इस दुख से बचाया जाता। हे मेरे पुत्र, यदि मैं बांझ होती तो मैं इस प्रकार दुखी न होती, क्योंकि एक बांझ महिला को केवल एक ही दुख होता है, वह है संतानहीनता का। पत्नी को जो भाग्य मिलता है, अरे वह मुझे लंबे समय तक भोगने को नहीं मिला। एक पुत्र होने के नाते मैंने खुशी की आशा की, लेकिन अब यद्यपि मैं मुख्य रानी हूँ, मुझे अपनी प्रतिद्वंदी रानियों के तीखे शब्दों को सहन करना होगा, जो अब मुझसे सम्मान नहीं दिखा रही है। एक महिला पर और कौन सी बड़ी विपत्ति आ सकती है? जो अपमान मुझ पर तुम्हारे बिना ढाया जाएगा, वह सहन करने योग्य नहीं होगा। अरे यह तो अनंत दुख और पीड़ा का समय है। हे मेरे पुत्र, जब तुम चले जाओगे तो मैं जीना बंद कर दूंगी। मुख्य रानी के रूप में मैंने पहले ही बहुत उत्तेजना सहन की है, अब कैकेयी की सेवा करते हुए मुझे उसकी दासी से भी नीचा समझा जाएगा। वास्तव में कुछ कहते हैं कि मैं पहले से ही उसकी दासी हूँ। जो लोग मेरी सेवा करते हैं वे भरत को राज्यपाल बनते देख मुझे छोड़ देंगे। तब रानी कौशल्या क्रोधित होकर कड़वे शब्दों का उच्चारण करने लगी, कहने लगी, मैं इस प्रकार पीड़ित होकर कैकेयी के मुख पर कैसे देखूं? हे राम, तुम्हें पवित्र धागा प्राप्त हुए 17 वर्ष हो गए हैं। तब से मैंने तुम्हारी स्थापना और अपने दुखों के अंत की आशा में जीवन बिताया है, लेकिन अब मुझे सहन करना होगा। मैं इसे सहन नहीं कर सकूंगी। हे राम, मैं अपनी वृद्धावस्था में अन्य रानियों के अपमान को सहन नहीं कर सकूंगी। हे बालक, तुम्हारे चंद्रमा के समान मुख को न देखकर मैं इस दुखद जीवन को कैसे सहन करूंगी? मैंने अनगिनत उपवास रखे, देवताओं की पूजा की और तुम्हें अब तक पोषित किया, फिर भी मैं दुर्भाग्यशाली हूँ। यह सब व्यर्थ साबित हुआ। निस्संदेह मेरा हृदय पत्थर का बना है कि यह आज नहीं टूटा। यह बारिश के मौसम में एक नदी के समान है, जो लगातार बारिश में भी नहीं अधिक होती। निस्संदेह मृत्यु ने मुझे भुला दिया है, या उसके निवास में कोई स्थान नहीं है। यदि ऐसा न होता तो वह मुझे आज यहाँ से ले जाता, जैसे एक हिरण को शेर ले जाता है। निस्संदेह मेरा हृदय लोहे के समान कठोर है कि यह इस पीड़ा में नहीं फटा। अरे पृथ्वी क्यों नहीं खुलती और मुझे निकल जाती? ऐसा लगता है कि कोई समय से पहले नहीं मर सकता। मेरे पुत्र की समृद्धि के लिए किए गए उन पवित्र तप, उपवास, ध्यान और तपस्या व्यर्थ साबित हुए हैं, जैसे बंजर खेत में बोए गए बीज। यदि इस दुख के समय में मैं मर जाऊं तुम्हारी बिछड़ने की धमकी से, तो मैं मृत्यु को उतनी ही खुशी से गले लगाऊंगी जैसे एक गाय अपने बछड़े से वंचित हो। हे मेरे पुत्र, अब मेरे लिए जीवन का क्या उपयोग है, जब मैं तुम्हारे चंद्रमा के समान मुख के दर्शन से वंचित हूँ? नहीं, मैं तुम्हारे साथ वन में चलूंगी, जैसे एक कमजोर गाय अपने बछड़े का पीछा करती है। रानी कौशल्या, राम की माता, पीड़ित और असहाय, अपनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति को समझते हुए और अपने पुत्र को सत्य की सेवा में बंधा देखकर एक किन्नरी की तरह विलाप करने लगी, जिसका संतान बंदी बना ली गई है। श्री राम, रानी और श्री लक्ष्मण के विलाप के बावजूद प्रस्थान की तैयारी कर रहे हैं। श्री लक्ष्मण दुख में डूबे हुए
माता कौशल्या से इस अवसर के अनुसार शब्दों में बोले हैं, माता, क्या यह आपको प्रसन्नता देता है कि राम राजा के आदेश पर, जो एक स्त्री के अधीन है और राज्य की समृद्धि से अज्ञात है, वन में जाए। वृद्धावस्था ने उस सम्राट की बुद्धि को कमजोर कर दिया है, जो इच्छाओं से प्रेरित होकर अब अपनी इंद्रियों का स्वामी नहीं रहा। वह कौन से शब्द नहीं कहेगा। मुझे रामचंद्र में कोई दोष नहीं दिखता जिसके लिए उन्हें निर्वासित किया जाए और उनके राज्य से वंचित किया जाए। मैं किसी भी व्यक्ति को नहीं जानता, चाहे वह मित्र हो या शत्रु, जो राम की अनुपस्थिति में भी उन पर दोष लगा सके। वह एक देवता की तरह निर्दोष, आत्मनियंत्रित और अपने शत्रुओं के प्रति सहिष्णु है। ऐसा कौन सा धर्मात्मा राजा बिना कारण के ऐसे पुत्र को छोड़ देगा? कौन सा पुत्र जो एक सम्राट के कर्तव्यों में निपुण है, इतना बालिश राजा की आज्ञा का पालन करेगा? राम से संबोधित करते हुए लक्ष्मण ने आगे कहा, है भाई, इससे पहले कि जनसमूह इन समाचारों से अवगत हो, राज्य की बागडोर संभालो। मैं तुम्हारे इस कार्य में सहायता करूंगा। हे राघव, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो कौन तुम्हारे विरोध का साहस करेगा? अपने धनुष के साथ, यदि 2 या 3 नहीं, यदि अयोध्या के सभी लोग तुम्हारे इस कार्य का विरोध करें तो मैं उन्हें नष्ट कर दूंगा। यदि भरत के सभी समर्थक तुम्हारे खिलाफ हों तो उनमें से कोई भी नहीं बचेगा। दीन हमेशा दबाए जाते हैं। यदि हमारा पिता कैकेयी की प्रेरणा से हमारा शत्रु बन जाए तो यद्यपि वह रक्षा की योग्य है, मैं उसे अवश्य मार डालूंगा। यहाँ तक कि यदि एक आध्यात्मिक गुरु अहंकार से प्रेरित होकर बुरे मार्ग पर चले और जो नहीं किया जाना चाहिए वह करे, उसे रोकना चाहिए। राजा किस अधिकार से कैकेयी के पुत्र को राज्य सौंपता है, जबकि मुख्य रानी का पुत्र, जो सिंहासन का सही उत्तराधिकारी है, अभी जीवित है? हे शत्रुओं के संहारक, कौन हमारी शत्रुता को आमंत्रित करने का साहस करेगा और भरत को राज्य देगा? हे माता, मैं सत्य, अपने धनुष, दान के नियमों और देवताओं की पूजा में अर्जित पुण्य की शपथ लेता हूँ कि मैं श्री राम का इच्छा शक्ति से सेवक हूँ। हे देवी, यदि राम प्रज्वलित अग्नि में या अंधेरे वन में प्रवेश करें तो जानो कि मैं उनसे पहले ही पहुँच जाऊँगा। हे देवी, क्या आप और श्री रामचंद्र मेरी शक्ति को देखें, जिसके द्वारा मैं आपके सभी दुखों को समाप्त कर दूंगा। जैसे सूर्य अंधकार को समाप्त करता है, मैं उस राजा को भी मार डालूंगा जो कैकेयी के अधीन है, जो वृद्ध, तुच्छ, अव्यवस्थित मन वाला और अपने दूसरे बचपन में है। उच्च गुणों वाले लक्ष्मण के शब्द सुनकर रानी कौशल्या दुख में डूबी हुई थी और श्री रामचंद्र से कहा, है बालक, तुम अपने भाई के हृदय की भावना को जानते हो। अब तुम जैसा उचित समझो वैसा करो। तुम्हारे लिए अपनी दुखित माता को उसकी प्रतिद्वंदी के अन्यायपूर्ण शब्दों पर छोड़ना उचित नहीं है। हे धर्मात्मा, यदि तुम धर्म में स्थिर हो तो यहाँ रहो, मेरी सेवा करो और पुण्य अर्जित करो। माता की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। मैं राजा के साथ तुम्हारे सम्मान का समान पात्र हूँ और मैं तुम्हें वन जाने का आदेश नहीं देती। तुम्हारी अनुपस्थिति में न तो मुझे आनंद है, न मैं जीना चाहती हूँ, परंतु तुम्हारे साथ मैं केवल जड़ी बूटियों पर जीने को तैयार हूँ। यदि तुम मुझे दुख में छोड़कर वन चले गए तो मैं भोजन का त्याग कर दूंगी और अपना जीवन समाप्त कर दूंगी। तब, हे मेरे पुत्र, तुम्हारे कारण मेरी मृत्यु के लिए तुम समुद्र की तरह अपनी माता को न देखकर नरक में जाओगे। अपनी माता रानी कौशल्या को इस प्रकार विलाप करते देख धर्मात्मा रामचंद्र ने उन्हें आदरपूर्वक कहा, हे देवी, मैं अपने पिता के आदेशों की अनदेखी नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपके सामने झुकता हूँ और वन में जाने की कृपा और अनुमति की प्रार्थना करता हूँ। जान लो कि ऋषि कंदु, एक महान पंडित, अपने पिता के आदेश का पालन करते हुए एक गाय को मार डाला, यह जानते हुए कि यह पाप है, जिसे बाद में उनके खिलाफ नहीं लगाया गया। प्राचीन काल में इसी प्रकार हमारे अपने वंश में राजा सागर के पुत्रों ने पृथ्वी खोदते हुए अपने पिता के आदेश पर अपने प्राणों की आहुति दी। अपने पिता के आदेश पर जमदग्नि के पुत्र परशुराम ने अपने कुल देवी रेणुका का सिर अपने कुल्हाड़ी से काट दिया। हे देवी,
ये और अन्य देवता समान पुरुष अपने पिता के आदेश का दृढ़ता से पालन करते हैं। मैं भी बिना किसी संकोच के वही करूँगा जो मेरे पिता के लिए लाभकारी है। हे माता, केवल मैं ही नहीं बल्कि वे सभी पुण्यात्मा पुरुष जिनका मैंने उल्लेख किया अपने पिता की इच्छा के प्रति आज्ञाकारी रहे हैं। मैं कोई नया नियम नहीं मानता, न ही राजवंश की परंपराओं के विपरीत, बल्कि अपने महान पूर्वजों के मार्ग पर चलता हूँ। मैं कुछ ऐसा नहीं कर रहा हूँ जो पहले इस संसार में नहीं किया गया हो। जो अपने पिता के आदेशों के अनुसार कार्य करता है वह पुण्य से नहीं गिरता। इस प्रकार अपनी माता से कहने के बाद श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारे प्रति तुम्हारे असीम प्रेम, तुम्हारी वीरता और तुम्हारी शक्ति को जानता हूँ। कोई भी तुम्हारा सामना नहीं कर सकता। हे लक्ष्मण, मेरी माता जो हर अच्छे गुण से संपन्न है, अब धर्म के अज्ञान और त्याग की कमी के कारण दुख और शोक में है। हे भाई, धर्म पृथ्वी पर सर्वोच्च भलाई है। सत्य और धर्म एक है। मेरे पिता का आदेश धर्म पर आधारित है, इसलिए यह मेरी माता के शासन से श्रेष्ठ है। हे नायक, जो व्यक्ति धर्म के सर्वोच्च फल की खोज में है, उसके लिए अपने पिता, माता या एक विद्वान ब्राह्मण से किए गए वादे को न निभाना उचित नहीं है। इसलिए मैं अपने पिता के आदेश को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। हे नायक, मेरी माता कैकेयी ने मुझे इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया है। इसलिए हे लक्ष्मण, रक्तपात के विचार को छोड़ दो और धर्म के मार्ग को अपनाते हुए मेरा अनुसरण करो। इस प्रकार लक्ष्मण को प्रेम पूर्वक संबोधित करते हुए झुके हुए सिर और महान विनम्रता के साथ राम ने रानी कौशल्या की ओर मुड़कर कहा, हे देवी, अब मुझे वनवास जाने की अनुमति दे। मेरी अनुपस्थिति में मेरे लिए प्रार्थना करें। मैंने अपने वचन का सम्मान किया है। मैं लौटूंगा जैसे राजा ययाति, जो स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरकर फिर से वहां चढ़ गए। हे माता, मेरे दुखी पिता को सांत्वना दे, चिंता ना करें। हे माता, मैं 14 वर्षों के बाद अपने पिता की इच्छा के अनुसार लौटूंगा। तुम सीता, लक्ष्मण और सुमित्रा मेरे राजसी पिता का पालन करो। यह प्राचीन परंपरा है। हे माता, मेरी स्थापना के लिए की गई तैयारियों की अनदेखी करते हुए तुम्हारा मन दुख से मुक्त हो जाए और मुझे धर्म के अनुसार वनवास जाने की अनुमति दे। राम के इन शब्दों को सुनकर, जो धर्म के प्रेरणादायक उद्देश्यों से भरे हुए थे, रानी कौशल्या ने जीवन में लौटने के समान राम की ओर स्थिर दृष्टि से देखा और कहा, हे मेरे पुत्र, यदि तुम धर्म में निपुण हो और अपने माता पिता द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को याद रखते हो, तो मैं तुम्हारे पिता के समान तुम्हारे सम्मान की योग्य हूँ। हे मेरे पुत्र, अपनी दुर्भाग्यशाली माता को मत छोड़ो और वन में प्रवेश करो। हे मेरे बच्चे, तुम्हारे बिना मेरा जीवन किस काम का। पृथ्वी, पितृलोक, स्वर्ग और महालोक, जो सर्वोच्च आनंद के निवास है, मेरे लिए तुम्हारे बिना सब व्यर्थ है। तुम्हारे साथ 1 घंटा मेरे लिए सबसे बड़ा आनंद है। हे मेरे पुत्र, श्री राम अपनी माता के विलाप को सुनकर एक राजा की तरह व्याकुल हो गए। जब एक अंधेरी रात में उनके मशाल धारकों पर रास्ते में हमला होता है, धर्मपरायण राम ने अपनी माता को फिर से संबोधित किया, जो दुख से लगभग बेहोश हो गई थी, और लक्ष्मण को, जो परेशान और चिंतित थे, उनके भले के लिए ईमानदारी से भरे शब्दों में कहा, हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शक्ति और मेरी प्रति तुम्हारी भक्ति की तीव्रता को जानता हूँ, लेकिन अब तुम मेरे उद्देश्य के विपरीत मेरी माता के दुख को बढ़ा रहे हो। हे भाई, इस संसार में सुख के 3 साधन हैं। वे हैं धर्म, समृद्धि और आनंद। जो धर्म को प्रिय मानते हैं, उन्हें इसे उसी प्रकार अपनाना चाहिए जैसे पत्नी अपने पति के प्रति आज्ञाकारी होकर पुण्य प्राप्त करती है, और आनंद को अपने पति को प्रिय बनाकर, और समृद्धि को माता बनकर। जो कार्य इन तीनों को सुनिश्चित नहीं करता, उसे छोड़ देना चाहिए, और जो इन्हें प्राप्त करता है, उसे करना चाहिए। जो केवल समृद्धि का पीछा करता है, वह मित्रहीन होता है और उसके कई दुश्मन होते हैं। और जो आनंद में लिप्त होता है, जो धर्म पर आधारित नहीं है, वह तिरस्कार का पात्र होता है। ए भाई, राजा पहले हमारे गुरु हैं, दूसरे हमारे पिता और तीसरे
वे वृद्ध व्यक्ति हैं। धर्म के दृष्टिकोण से मुझे उनके आदेशों का पालन करना चाहिए, चाहे वे क्रोध या इच्छा से प्रेरित हों। एक धर्मात्मा के रूप में मुझे उनके आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। ऐसा पुत्र दुर्लभ है जो अपने पिता की अवज्ञा करे। मैं अपने पिता की आज्ञाओं से कैसे बच सकता हूँ, जो मेरे माता पिता हैं और मुझ पर पूर्ण अधिकार रखते हैं, और जो मेरी प्रिय माता कौशल्या के पति हैं। इसलिए रानी, जो धर्मात्मा राजा को छोड़कर मुझे विधवा की तरह अनुसरण करेंगी, ऐसा कैसे हो सकता है? हे देवी, मुझे वन में जाने की अनुमति दे, जबकि आप शांति मंत्र का उच्चारण करें, ताकि मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो सके, जैसे प्राचीन राजा यति, जो सत्य के प्रेम से स्वर्ग लौटे, मैं भी लौटूंगा। हे माता, मैं अपने पिता की अवज्ञा नहीं कर सकता। केवल एक राज्य के लिए जीवन संक्षिप्त है, और मैं धर्म के बलिदान के माध्यम से संसार का शासन करने की इच्छा नहीं रखता। इस प्रकार शक्तिशाली राम ने अपने माता को कैकेयी द्वारा मांगे गए वन में जाने के इरादे से अवगत कराया, और रानी कौशल्या के चारों ओर परिक्रमा करते हुए अपने प्रस्थान पर ध्यान केंद्रित किया। श्री रामचंद्र ने फिर श्री लक्ष्मण की ओर देखा, जो अपनी पीड़ा को सहन न कर पाने के कारण कैकेयी के प्रति क्रोधित, अपनी आंखें विकृत किए हुए एक विशाल हाथी की तरह भारी सांस ले रहे थे। उन्हें प्रिय भाई और मित्र के रूप में संबोधित करते हुए और उनके भय को धैर्यपूर्वक शांत करते हुए राम ने कहा, हे भाई, दुख और क्रोध को छोड़ दो और धैर्य से सुसज्जित हो जाओ। मेरी राजगद्दी के लिए की गई तैयारियों को भूलकर मेरे वन में जाने के लिए तैयार हो जाओ। हे लक्ष्मण, उसी उत्साह के साथ तैयारी करो जैसे तुमने मेरी राजतिलक के लिए की थी। मेरी माता कैकेयी मेरी राजगद्दी पर बैठने के प्रस्ताव के कारण संदेह में है, इसलिए हे लक्ष्मण, ऐसा कार्य करो कि उनके संदेह दूर हो जाए। हे भाई, माता कैकेयी मानती है कि तुम मुझे सिंहासन पर बैठाने के लिए बल प्रयोग करोगे। मैं इसे सहन नहीं कर सकता, न ही मैं उन्हें चिंता में डालना चाहता हूँ। मुझे याद नहीं आता कि मैंने कभी अपने माता पिता को जानबूझकर दुख पहुँचाया हो। हे लक्ष्मण, चलो हम अपने सत्यवादी और वीर राजपिता की चिंताओं को दूर करें, जो अब इस बात से भयभीत हैं कि उनका भविष्य खतरे में पड़ सकता है। यदि मैं राजगद्दी की इच्छा को नहीं छोड़ता, तो राजा के दिल को जो दुख होगा वह भी मेरा होगा। हे लक्ष्मण, इसी कारण मैं बिना देरी किए वन में जाना चाहता हूँ। अपनी राजगद्दी की योजना को छोड़कर यह सोचकर कि उनका उद्देश्य पूरा हो गया है। रानी कैकेयी आज यदि मैं वन के लिए प्रस्थान करता हूँ, तो अपने पुत्र भरत को बुलाएगी और उसे खुशी खुशी राज्य सौंप देगी। कैकेयी का दिल तब तक शांति नहीं पाएगा जब तक मैं हिरण की खाल पहने और उलझे हुए बालों के साथ वन में नहीं प्रवेश करता। मैं उन्हें दुख नहीं दे सकता जिन्होंने मुझे वन जाने के लिए प्रेरित किया और मेरी इस निर्णय में योगदान दिया। इसलिए मैं बिना देरी किए प्रस्थान करूंगा। हे लक्ष्मण, राज्य की प्राप्ति मेरे भाग्य में नहीं है। यदि भाग्य ने मुझे समर्थन दिया होता तो कैकेयी मुझे वन में भेजने की इच्छा नहीं करती। हे प्रिय, तुम जानते हो कि मैंने अपनी 3 माताओं के बीच कोई भेद नहीं किया, न ही कैकेयी ने मुझे राजकुमार भरत से अलग समझा। लेकिन आज वह मेरी राजतिलक को विफल करने और मुझे निर्वासित करने के लिए निर्दयी और कठोर शब्द कह रही है। यह भगवान की इच्छा है और कुछ नहीं। यदि ऐसा न होता तो कैकेयी, जो एक राजा की पुत्री है, कोमल स्वभाव और उच्च नैतिकता की धनी, अपने पति के सामने इस तरह एक साधारण महिला की तरह बात नहीं करनी चाहिए। जो कुछ भी मनुष्य के लिए अदृश्य है, उसे ईश्वर की इच्छा का आदेश समझा जाना चाहिए। यहाँ तक कि ब्रह्मा भी कर्म के परिणामों से बच नहीं सकते। यही अपरिवर्तनीय और निश्चित आदेश है जिसने कैकेयी और मेरे बीच मतभेद उत्पन्न किया है, जिसे मनुष्य नहीं समझ सकता। आनंद, दुख, भय, क्रोध, लाभ और हानि, जीवन और मृत्यु और इसी प्रकार के विषय हमारे कर्मों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। यहाँ तक कि महान तप करने वाले ऋषि भी अपने कर्मों के कारण तपस्या को छोड़कर वासना और लोभ से बह जाते हैं। यह अचानक घटित होना जो कभी अनुमानित नहीं किया गया,
यह एक अच्छी तरह से तैयार की गई योजना का विफल होना कर्म का कार्य है। इसलिए मैं अपने संकल्प या अपने राजतिलक के रद्द होने पर किसी प्रकार का पछतावा नहीं करता। तुम भी दुख छोड़ दो और मेरे साथ राजतिलक की तैयारियों को भूल जाओ। है लक्ष्मण, इन जल के पात्रों के साथ जो मेरे राजतिलक के लिए लाए गए हैं, मेरी तपस्वी जीवन की समर्पण किया जाए। फिर भी अब मुझे इन पवित्र जलों की क्या आवश्यकता है? अब से मैं हर अनुष्ठान के लिए अपने हाथों से जल लूंगा। हे लक्ष्मण, यह मत दुख करो कि राजतिलक समारोह नहीं हुआ। हम तर्क और विवेक से जानते हैं कि एक राज्य का शासन करने और जंगल में रहने में बहुत कम अंतर है। हे लक्ष्मण, एक क्षण के लिए भी रानी कैकेयी को मेरे राजतिलक में बाधा डालने के लिए दोष मत दो। कर्म के कारण लोग जो अवैध है वह कहते हैं। इस वीडियो से हमें यह सीखने को मिलता है कि कर्तव्य और निष्ठा का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, श्री रामचंद्र जी का वनवास केवल एक व्यक्तिगत यात्रा नहीं है, बल्कि यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपने परिवार और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। लक्ष्मण की चिंता और रानी कौशल्या का विलाप हमें यह दर्शाते हैं कि परिवार का प्यार और समर्थन हमेशा महत्वपूर्ण होता है। हम आपको इस वीडियो को लाइक करने, शेयर करने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कृपया कमेंट में बताएं कि आपको इस वीडियो में कौन सी बातें सबसे अधिक प्रेरणादायक लगी और आप क्या नया सीख रहे हैं।